प्रश्नावली 4 निर्देशांक ज्यामिति से है। इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त कथनों को पूरा करें। मतलब ये जो कथन दिया गया है इसे हमें पूरा करना है। इस फोटो को देख करके कह रहा है कि बिंदु ए के भुज और कोटि क्रमशः क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए कहाँ है। तो ए यहाँ पर है। और भुज किसको कहते हैं? तो भुज कहते हैं एक्स अक्ष को। और कोटि किसको कहते हैं? तो कोटि कहते हैं वाई अक्ष को। कोटि जो है वाई अक्ष को कहते हैं और भुज किसको कहते हैं? तो एक्स अक्ष को। तो ये जो है एक्स अक्ष ये हो गया हमारा भुज, और ये जो है वाई में जो मतलब ये जो लाइन वाई में जा रहा है तो ये कोटि हो गया और ये भुज हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तो भुज हो जाएगा हमारा इसमें 4 और कोटि जो हो जाएगा 3 और ए के निर्देशांक हो जाएगा 4 3, क्योंकि फर्स्ट में एक्स वाई होता है। तो एक्स है हमारा 4 और वाई है 3, तो इसमें भर देंगे हम 4 3, क्योंकि बिंदु ए के भुज जो हैं 4 हैं और कोटि जो है 3 है। भुज 4 हैं और कोटि 3 है और इसका निर्देशांक जो है 4 3 है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये बी क्वेश्चन दिया है इसका कि बी के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, अतः बी के निर्देशांक होंगे। तो बी के एक्स निर्देशांक पहले देखें कि बी कहाँ है। बी यहाँ पर है। बी का एक्स निर्देशांक यानी कि जो एक्स में मिल रहा है, तो बी का एक्स निर्देशांक -2 है और वाई निर्देशांक 5 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बी के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक जो है हमारा क्या है? -2 है और 5 है। तो इसमें लिखेंगे -2 और इसमें लिखेंगे 5 और बी के निर्देशांक हो जाएगा -2 5। तो ये हो गया इसका। अब आगे कह रहे हैं तीसरा कि एस के एक्स निर्देशांक और वाई के निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है, और एक एस के निर्देशांक क्या है? तो हमारा एस दिया है यहाँ पर। तो एस का निर्देशांक जो है ये सबसे पहले एक्स और ये वाई, उसके बाद तो -5 और -4 एस के निर्देशांक हो जाएंगे -5 4। तो एस के एक्स निर्देशांक हो जाएगा -5 और वाई निर्देशांक हो जाएगा -4 और एस का निर्देशांक हो जाएगा -5, 4। और आगे कह रहा है चौथा कि एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः और खाली स्थान और एल के निर्देशांक क्या है? मतलब कि एल, तो देखेंगे एल कहाँ है। एल यहाँ पर है। तो एल के निर्देशांक हमारा हो जाएगा 3 और -4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एल के एक्स निर्देशांक 3 है और वाई निर्देशांक -4 है। तो एल के निर्देशांक हो जाएगा 3 -4। और इस तरीके से ये हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है।